राखी की माँ सौतेली थी। राखी बहुत सुंदर और अच्छी लड़की थी। राखी की माँ के सौतेली माँ के भी एक बेटी थी। राखी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और अपनी बहन से भी बहुत प्यार करती थी। राखी सुबह उठती, घर का झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम करती दिन भर, और जो उसकी बहन के फटे पुराने कपड़े थे माँ उसको वही पहनने के लिए देती थी। राखी बहुत रोती थी कि मेरी अपनी माँ होती तो मुझे अच्छे अच्छे कपड़े देती, मुझे भी स्कूल भेजती पढ़ने के लिए। यही सोचती रहती और रोती, लेकिन माँ को कभी राखी के ऊपर दया नहीं आती थी। माँ हमेशा राखी से काम करवाती और जो घर के बासी बचे हुए खाने रहते वही देती थी खाना खाने के लिए। उस राज्य के राजा ने एक दिन सबको निमंत्रण भिजवाया कि मेरे राजकुमार के लिए लड़की ढूंढना है, इसलिए जितने राज्य में मेरे जितनी भी लड़कियां हैं कुंवारी सबको निमंत्रण दिया जाए और सबको बुलाया जाए। पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि जितनी भी कुंवारी लड़कियां होगी वो राजमहल में आएंगी। निमंत्रण दिया गया कुंवारी लड़कियों को। अब राखी ने सोचा मैं भी जाऊंगी, लेकिन माँ ने कहा नहीं तू नहीं जाएगी, और अपने बेटी को नए नए कपड़े ला करके दी और तैयार किया। माँ बेटी दोनों निमंत्रण में गई, राखी को नहीं ले गई। राखी घर में बैठ कर के रोने लगी। राखी इतने जोर जोर से रो रही थी फूट फूट करके आंगन में बैठ करके कि उसके रोने पर बहुत दया आ रही थी, लेकिन कोई उसको सुनने वाला नहीं था। उसी समय आसमान से एक परी उड़ते हुए जा रही थी। उसने देखा एक लड़की आंगन में बैठी बहुत फूट फूट कर रो रही थी। परी माँ आंगन में उतर आई और राखी से पूछा बेटी क्यों रो रही हो। राखी ने कहा माँ, परी माँ, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी अपनी माँ नहीं है। मैं पूरा घर का काम करती हूँ और देखो फटे पुराने कपड़े पहने बैठी हूँ। सभी लड़कियाँ आज निमंत्रण में गई हैं। राजकुमार का स्वयंवर होने वाला है, राजकुमार लड़की चुनेगा, इसलिए सारी लड़कियां शहर की गई हैं, एक मैं ही नहीं गई हूँ। परी माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ, तुम भी चली जाओ। इतना कह कर के परी माँ ने एक गाड़ी बना दिया। कद्दू रखा था और 2 चूहिया थी, उनको छड़ी से छू करके चूहिया को छू करके घोड़ा बना दिया, और एक चूहिया और मिली उसको छू करके गाड़ीवान बना दिया। राखी को छड़ी से छुआ, राखी एकदम चमचमाते नए कपड़ों में पहन करके तैयार खड़ी हो गई। अब राखी को अपने पैरों की तरफ देखा तो पैरों में चप्पल नहीं थी। परी माँ तुरंत समझ गई और राखी को अपनी जेब से 2 चप्पलें निकाल करके दी। सुंदर सी राखी ने चप्पल पहन करके गाड़ी में बैठ गई और जा पहुंची राजमहल में। राजमहल के दरवाजे पर जैसे ही राखी की गाड़ी खड़ी हुई, राजकुमार देख करके अचंभित हो गया। इतनी सुंदर लड़की आज तक किसी ने देखी नहीं थी। राखी बहुत सुंदर दिख रही थी। सभी राजकुमारियां राखी की तरफ देख करके सोचने लगी कि इसके सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं है, राजकुमार अब इसी को चुनेगा, ये ऐसा सोचने लगी। अब निमंत्रण शुरू हुआ, नाच गाना खाना पीना शुरू हुआ। परी माँ ने कहा था बेटी 12 बजे के पहले चली आना, घर लौट आना, नहीं तो गाड़ी तुम्हारी कद्दू में बदल जाएगी और चूहिया घोड़े सब चूहिया में बदल जाएंगे, गाड़ीवान चूहा में बदल जाएगा, तुम्हारे कपड़े फिर फटे पुराने हो जाएंगे। इतना कह कर के परी चली गई थी। अब राखी को 11 बज गए वहाँ निमंत्रण में। 11 बजे देखा राखी ने 11 बज रहे थे। अब राखी
सोच रही थी कि मैं कितनी जल्दी महल से निकलूं, लेकिन निकलने का अवसर नहीं मिल रहा था। सभी लोग राखी के आगे पीछे घूम रहे थे और राजकुमार भी राखी के साथ ही था। राखी बहुत परेशान थी, मैं कैसे निकलूं। उसने घड़ी की तरफ फिर देखा, 12:30 हो रहे थे। राखी बहुत परेशान थी, कैसे जाऊं बाहर। देखा राजकुमार इधर उधर घूम रहे थे, राखी की तरफ ध्यान नहीं था। राखी दौड़ते हुए निकली। अब 12 बजने में 15 मिनट बाकी रह गए थे। अब राखी दौड़ करके निकली और घोड़े पे बैठ करके जल्दी से घर की तरफ चल पड़ी। जैसे ही आधी रास्ते में आई, घोड़ा जो है चुहिया में बदल गया, गाड़ी कद्दू में बदल गई। अब राखी जो है पैदल ही भाग भाग के अपने घर पर आ गई। अब राखी को संतुष्टि थी, उसके कपड़े फटे पुराने थे। राखी जितनी जल्दी महल से निकली, एक चप्पल जल्दी जल्दी उसका महल में छूट गया और दूसरा चप्पल उसके पैर में था। राखी घर पहुंच गई। देख करके राजकुमार राखी को ढूंढने लगा। देखा राखी नहीं थी, सारी लड़कियां थी लेकिन राखी नहीं थी। राजकुमार बहुत परेशान हुआ। अब उसकी चप्पल एक मिली तो राजकुमार ने पूरा अपने पिता से जा कर के कहा, पिताजी मुझे उसी लड़की के साथ शादी करना है जिसकी ये चप्पल है। राजा ने पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो भी जिस भी लड़की के पैर में चप्पल आएगी वही लड़की मेरी घर की बहू बनेगी। अब नौकर चप्पल ले करके ढूंढने लगे, हर एक लड़की के पैरों में चप्पल पहना करके देखते, लेकिन किसी के पैर में चप्पल फिट नहीं आ रही थी। ये देख करके नौकर चले आते थे। ऐसे ढूंढते ढूंढते एक दिन राखी के घर नौकर पहुंच गए तो उसकी माँ ने कहा, मेरी बेटी के पैरों में पहनाओ। बेटी के पैरों में पहनाया गया चप्पल, उसके पैरों में चप्पल नहीं आई। अब राखी वहीं खड़ी थी। नौकरों ने कहा, इसके पैरों में चप्पल पहनाओ। माँ ने कहा, ये तो गई नहीं थी, इसके पैरों में क्या पहनाऊं। लेकिन नौकरों ने कहा, राजा का आदेश है, कोई भी लड़की नहीं बचनी चाहिए। माँ ने कहा, ठीक है, इसको भी पहना दो। नौकर ले गए चप्पल, राखी को चप्पल दिए पहनने के लिए। राखी जैसे ही चप्पल पहनती उसके पैरों में चप्पल फिट आ जाती है। दूसरी चप्पल जेब से निकाल करके राखी ने पहन लिया। ये देख करके नौकर अचंभित हो गए। नौकरों ने जा करके बताया कि एक लड़की के पैरों में चप्पल आ गई है, दूसरी चप्पल अपनी जेब से निकाल करके पहनी है। राजा ने तुरंत राजमहल में राखी को बुलवा लिया और उसकी अच्छे से शादी कर दिया। राजकुमार के साथ सभी लोग खुश हो गए। पूरे राज्य में निमंत्रण हुआ और राखी राजा की रानी बन गई। राखी के दुख भरे दिन खत्म हो चुके थे। राखी अब राजमहल में रानी बन करके रहने लगी।